हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की। हर साल पेपर 2 के अंदर एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 20 मार्क्स के आपको मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 लोकेशन दी जाती हैं, हर एक लोकेशन के 2 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स का ये एकदम फ्री फंड का क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें से चलो ठीक है, कुछ लोकेशंस होती है जो उस वक्त पे न्यूज़ पे है, अगर आप नहीं ध्यान दे पाए तो ठीक है, बट 7-8 लोकेशंस आप इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच मीन्स 14 to 16 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के हैं। एंड आई होप दैट यू नेवर सी द डे जब आपको एक नंबर के लिए आप पीडीएफ में से रह जाओ या एक नंबर के लिए आप आईएएस आईपीएस या आईआरएस से रह जाओ। सो दैट्स वेरी पेनफुल। सो ये 14 to 16 मार्क्स वो हैं जो मेक एंड ब्रेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी शॉर्ट वीडियो क्योंकि हम ईयर वाइज कर रहे हैं और हम सिर्फ उन्हीं 10 लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने 2021 का 2022 का कर लिया, दिस इज 19 एंड देन वी विल बी डूइंग टिल 2015 और मे बी विल इफ रिक्वायर्ड विल डू इट टू 2011 ऑल्सो। तो हम आगे चलें पेपर के डिस्कशन पे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का बहुत क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं या फिर अगर आप 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओनली आईएएस पे ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक फाउंडेशन कोर्स है। नाउ इस कोर्स की खास बात यह है कि ये बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक रेडी करा गया है और इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। बहुत बार होता है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप उतने ही कॉम्प्लिकेटेड जार्गन वर्ड से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आप उसे डे टू डे रिलेट करके आप उसे समझते हैं या उसे याद रखने की कोशिश करते हैं तो इनफैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ईजिली रिविजन हो जाता है। एंड हर क्लास से पहले हम पिछले क्या पढ़ा है उसको भी हम रिवाइज करते हैं। कुछ फीचर्स इस कोर्स के कि आपको बेसिक से एडवांस सारी स्टडीज़ मिलेंगी इसके अंदर। एनसीईआरटी से लेके जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सबको कवर करा गया है। सो आपका नोट्स का कवरेज भी यहाँ से हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो लिंकेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है दैट इज ऑल्सो बीइंग डन हियर। इसके साथ ही में हम मैप प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हर टॉपिक से पहले डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माउंटेन बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर अगर हम रॉक टाइप कर रहे हैं या फिर हम फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव कर रहे हैं तो हम उस टॉपिक से पहले प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वी पिक दिस क्वेश्चंस एंड देन वी गो जंप टू द टॉपिक। तो हमारा क्या होता है कि पूरा एक कवरेज हो जाता है कि हाँ, अभी जितने तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप इस डिस्कशन से कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ में डाउट क्लेरिफिकेशन एंड 1-to-1 मेंटरशिप फॉर स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो 2019 के अंदर ये 10 लोकेशन दी गई थी। क्या क्या लोकेशन था? लोथल, रिवर व्यास, चिखलदरा, नरोरा, लेंगपुई, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थनमाला, अनामुदी, बेरन आइलैंड एंड दुर्गाद्वानी ज्वार क्रीक। दुर्गाद्वानी क्रीक बोलो या ज्वार नदी बोलो। नाउ इस लोकेशन में देखो जो बहुत सिंपल है वो लोथल, व्यास रिवर, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है यूपी का। लोकेशन आपको ये तो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, आपने देखी होगी। कुल्दिया पढ़ते हैं हम बार बार, अन्नामुदी एंड बेरन आइलैंड। 1, 2, 3 एंड 3 6 लोकेशंस आर वेरी वेरी सिंपल। इसके अलावा जो लोकेशंस है वो जनरली या तो करंट में थी या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीटेशन के अंदर आई हुई है, ठीक है। बट अगर आप ये 6 भी करते हो विच मीन्स कि 12 मार्क्स आपने अचीव कर लिए हैं विद इन 5 मिनट्स। ये बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं, बस मार्क करना है, डॉट लिखा, उस पर नाम लिखा और उसको लिखा। सो विल डू इट 1 by 1। तो इस तरह का एक मैप आपको मिलता है पेपर के साथ में। फर्स्ट है लोथल। लोथल आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था यहाँ पे लोकेटेड है वो था। इसके बारे में आप आराम से 30 शब्द लिख सकते हो। ये एक एंशंट हमारा जो अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड होता है ये था हड़प्पा सिटी का। जो मरी टाइम ट्रेड होता था वो यहीं से होके जाता था, ठीक है। अभी इसको लोथल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नॉमिनेट करा गया है। अभी इसकी एप्लीकेशन, जब मैं ये बना रही हूँ तब इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है। देन द सेकंड वी हैव इज द व्यास रिवर। तो लोकेशन आपको कहाँ देखना है? ये जहाँ पे बिल्कुल गुजरात का वी शेप बन रहा है यहाँ पे आपको लोकेट करना है लोथल को। सो दिस इज 1 लोथल। सेकंड इज व्यास रिवर। हमें पता है व्यास क्या है, इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती हुई ये अपने वेस्ट में चलती हुई फिर सदर्न डायरेक्शन में जाती हुई चलती है। ये धौलाधर रेंज को कवर करती हुई, धौलाधर रेंज यहाँ पे है, धौलाधर रेंज को ये क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चलती हुई पंजाब में यहाँ पे जो हरीके बैराज है
जहाँ से इंदिरा गांधी कनाल का पानी निकलता है, वहाँ पे ये सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है, जनरली छोटी रिवर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 450 किलोमीटर की लंबी है, लेकिन और पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर ये फॉल होती है। इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ में इसलिए था रिसेंटली क्योंकि यहाँ पे आसपास की जो शुगर मिल्स हैं वहाँ से जो पोल्यूशन है वो रिवर में सीधा छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का फ्लोरा फोना, यहाँ के जो आसपास के एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनका पूरा लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड इज द चिखलदरा। चिखलदरा महाराष्ट्र के अंदर एक हिल स्टेशन है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का। ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का इकलौता हिल स्टेशन है। नाउ दिस इज समथिंग विच वॉज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़। ये बहुत ही रैंडमली उठा के पूछा गया था। तो यहाँ इसका लोकेशन यहाँ पे है, आप बिल्कुल यहाँ पे इसे लोकेट कर पाएंगे। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिखलदरा अमरावती का इकलौता हिल स्टेशन है और ये महाराष्ट्र में जो ओनली कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया है इसके अंदर कंसिडर करा जाता है। नाउ वी डू नॉट नो मच अबाउट इट, बट वी नो कि यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट हो सकता है और इसकी अगर हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस कुछ है तो वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉमेट बोल रही हूँ, कोपन और क्लाइमेट को मिक्स कर दिया। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है। महाभारत एपिक के अंदर भी इस एरिया के काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये वो एरिया माना जाता है जहाँ पे भीम ने कीचक का वध किया था। ठीक है, अभी पूरा हिस्टोरिक हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट यहीं पे कीचक का वध करके इसको चिखलदरा की जो वैली है वहाँ पे उसे फेंका गया था। सो दैट इज द थर्ड लोकेशन विच इज चिखलदरा। कहाँ पे लोकेट करोगे? यहाँ पे लोकेट करोगे अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, फोर्थ इज द नरोरा। नरोरा क्या है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? गंगा रिवर के बैंक पे उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है ये इसका। ठीक है, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल होता है। ये ऑपरेट कौन करता है? नरोरा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। सो NPCIL ही इसका ऑनर है, ऑपरेटिंग कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है इसका नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नरोरा के बारे में लिख सकते हो, बट इसका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये फेमस इसी पावर प्लांट की वजह से है। तो यू विल मेंशन समथिंग अबाउट द पावर प्लांट कि यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं और हर एक रिएक्टर जो है वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है जो लगभग 220 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आई होप कि आप एक बार सुन रहे हो ना, तो एक बार और देख लेना इसको फटाफट से। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली 30 वर्ड्स इसके बारे में लिख पाओगे। देन द फिफ्थ लोकेशन वाज द लेंगपुई। नाउ लेंगपुई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट अगर आप देखोगे तो उस वक्त पे ये न्यूज़ में आया था कि लेंगपुई एयरपोर्ट जो है वो ओपन हुआ था। तो लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम के अंदर है, यहाँ पे आप लोकेट करोगे इसे बिल्कुल। दैट इज़ द लोकेशन ऑफ लेंगपुई। ये यहाँ का टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है, टेबल टॉप मतलब हाई थोड़ा ये एल्टीट्यूड का आता है, किस तरह का एक ऑप्टिकल इल्यूजन देता है कि पायलट को वहाँ पे लैंड करवाने के लिए बहुत ही प्रिसीजन से चलना होता है। जैसे एग्जाम्पल नहीं, ये सही एग्जाम्पल नहीं रहेगा। बाकी जो मेन इकोनॉमी लेंगपुई की है वो एग्रीकल्चर की है। यहाँ पे इंडिया में लगभग 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं एंड लेंगपुई इज़ वन ऑफ दैट। तो मतलब यहाँ पे बहुत जो एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं वो बहुत इजीली लैंड करवा देते हैं बिकॉज ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। देन 6th इज द कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुल्दिया कहाँ पे है? यहाँ पे है, हमें पता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेके ये सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ तक पूरा नाटो हिल रेंज तक फैला हुआ है। कौन से स्टेट के अंदर फॉल होता है? ये उड़ीसा के अंदर फॉल होता है। इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज व्हाट? ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट इको रीजन के अंदर फॉल होता है। ये फेमस है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के साथ में शिमलीपाल, कुल्दिया और हड़गड़ वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ये सारे एक कलेक्टिव यहाँ पे आसपास का ये पूरा बड़ा सा एरिया है जो पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट इको टूरिज्म के लिए फोकस करता है ताकि यहाँ का जो प्रिस्टीन नेचर है इसको कंजर्व करा जा सके और इसके लिए PPP मॉडल पे काम करा जा रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द PPP मॉडल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द प्रिस्टीन नेचर ऑफ द कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द कुल्दिया। कहाँ पे मार्क करोगे? बिल्कुल यहाँ पे उड़ीसा के यहाँ पे आप मार्क करोगे कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Then the 7th is the Thenmala. Now Thenmala was again completely out of the news, बिल्कुल out of the box था। कहाँ पे है Thenmala? देखो ये लोकेशंस ऐसी है ना,
थेनमाला, लेंगपुई कि या तो आप वहाँ पे गए हो, या अगर आपका दोस्त कभी वहाँ से है आपने सुना हो, या फिर आप वहाँ पे रहते हो, तो ही ये लोकेशंस हैं जो आपको जल्दी याद आ जाएगी कि हाँ कहाँ पे है। अदरवाइज ये लोकेशंस बड़ी हार्ड टू लोकेट होती हैं, मतलब पर्टिकुलरली इनटू दी एग्जाम जब आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में। तो थेनमाला कहाँ पे है? थेनमाला केरल के अंदर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे है। ये अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट इको टूरिज्म सेंटर इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया का पहला डेजिग्नेटेड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन ये बनाया गया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था थेनमाला। थेनमाला का जनरली मतलब होता है हनी हिल। तो यहाँ पे मतलब जो हनी है, जो शहद है, वो बहुत फेमस माना जाता है कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द थेनमाला। याद रहेगा कहाँ पे है? केरल के अंदर है। ओके देन वी हैव अनामुदी। अनामुदी हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। जब हम प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि अन्नामुदी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है। इसका एलिवेशन 2695 मीटर है। ये मतलब हिमालयाज़ के अलावा सदर्न इंडिया में सबसे ऊंची पीक है, इसलिए इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। यहीं पे जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वो है, इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ कार्डोमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड दी पालानी हिल। इनके जंक्शन पे अन्नामुदी हमारी लोकेटेड है। अगर हम इसके क्लाइमेट के बारे में लिखेंगे तो ये सब ट्रॉपिकल हाईलैंड हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दी हाई एल्टीट्यूड इसे हाईलैंड बोला गया है। सो दैट इज फॉर दी अन्नामुदी। कमिंग टू द 9th विच इज़ द बैरन आइलैंड। अगेन ये उस वक्त पे न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे बड़े वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे 15-20 मिनट के उस पे अंतराल पे। तो यहाँ पे लोकेटेड है बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर से ऊपर की तरफ। ये वाला जो डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे बैरन आइलैंड है। इसके बिल्कुल पास में ही हमारा नारकोडम आइलैंड भी है जो कि डोरमेंट वोल्केनो है। नाउ बैरन आइलैंड कहाँ पे आप लिखोगे? कंप्लीटली अनइनहैबिटेटेड है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बाकी डोरमेंट हमारे वोल्केनोज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इंडो बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे कोलाइड हुई थी वहीं पे इसकी लोकेशन है, ये वोल्केनिक आइलैंड। इनफैक्ट ये सुमात्रा से म्यांमार तक का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे अनइनहैबिटेटेड है। जनरली यहाँ पे कुछ जानवर मिलते हैं जैसे कि बर्ड्स, लिटिल बिट स्नेक्स एंड गोट, ये सारी यहाँ पे जानवर मिलते हैं। देन द लास्ट वॉज दी दुर्गा दुआनी क्रीक। क्रीक क्या होता है? ज्वारीय नदी होती है। ठीक है, टाइडल क्रीक्स जिसे हम बोलते हैं। तो क्रीक से आप थोड़ा सा आइडिया प्रोबेबली टाइड के लिए लगा पाओगे, बट देन यू वुड हैव टू नो कि दुर्गा दुआनी कहाँ पे है। दुर्गा दुआनी वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे एक दुर्गा दुआनी क्रीक है, और यहाँ पे इंडिया का पहला टाइडल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 बैराज बनाए जाएंगे जो कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दुर्गा दुआनी क्रीम की अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में यहाँ पे 2 बैराज होंगे, और इस टाइडल पावर से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करा जाएगा जो कि एनवायरमेंटली वायबल एंड इकोनॉमिकली मोर फिजिबल है। ठीक है, सो ये दुर्गा दुआनी क्रीक है। यहाँ पे सुंदरवन पे आपको इसको मार्क करना है। सो दीज आर अवर 10 लोकेशंस। व्यास रिवर यहाँ पे हो गई, नरोरा यहाँ पे हो गया यूपी के अंदर, चिखलदरा यहाँ पे हो गया अमरावती, लोथल हमारा गुजरात के अंदर, कुल्दिया उड़ीसा, लेंगपुई मिजोरम, दुर्गा दुआनी क्रीक यहाँ पे हो गई हमारी सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर, बैरन आइलैंड, अन्नामुदी एंड थेनमाला। सो दीज आर द 10 लोकेशंस। अगली जो हम क्लास करेंगे उसके अंदर हम 2018 की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखेंगे। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ओनली IAS जियोग्राफी करके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी ऑप्शनल, आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो little_simple_बुद्धा पे, या फिर आप ओनली IAS geography@gmail.com पे हमको मेल भी कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। वी आर अप्रोचेबल एवरीवेयर। सो दैट इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ध्यान रखिए, स्टे कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। बाय बाय।